नमस्कार, मैं प्रियंका राय आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। मिर्च स्वाद में काफी तीखी होती है, जितनी तीखी उतना स्वाद। मिर्च किसानों के जीवन में भर रही है मिठास, क्योंकि मिर्च का बाजार भाव काफी अच्छा चल रहा है। ऐसे में किसानों को चाहिए कि वे मिर्च की फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए इसमें लगने वाले कीट रोगों का समय पर नियंत्रण करें। तो कैसे करें मिर्च की फसल में कीट रोगों का नियंत्रण, इस बारे में जानते हैं बानसूर के सहायक कृषि अधिकारी सुरेश कुमार यादव से। आज हम चर्चा करेंगे मिर्च फसल में रोग एवं कीट प्रबंधन के बारे में। किसान भाइयों, सब्जियों की फसल में मिर्च की खेती बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें कई प्रकार के कीट एवं रोगों का प्रकोप होता है। यदि समय रहते हुए कीट और रोगों की पहचान नहीं करने के बाद काफ़ी किसान भाइयों को उत्पादन पर नुकसान उठाना पड़ता है। मिर्च एक नकदी मसाला फसल है जिसकी खेती देश के सभी राज्यों में की जाती है। मिर्च का प्रयोग हरी मिर्च की तरह और मसाले के रूप में किया जाता है। इसकी वर्ष भर बाजार में मांग रहती है। इसकी खेती करके किसान अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं, लेकिन कभी कभी अधिक नमी रहने और उचित तापमान मिलने पर रोग और कीटों का प्रकोप अधिक हो जाता है, जिसके कारण फसल को काफी नुकसान होता है। और जो किसान भाई रोग कीटों की सही पहचान करके समय पर नियंत्रण कर लेते हैं, उनकी फसल कीट रोगों से होने वाले नुकसान से बच जाती है। तो पहले जानते हैं कि मिर्च की फसल को हानि पहुंचाने वाले कीटों की पहचान और नियंत्रण के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं रस चूसक कीटों की, कि मिर्च फसल में रस चूसक कीटों का प्रकोप बहुत अधिक मात्रा में होता है। जैसे हम बात करें तो हरा तेला, सफ़ेद मक्खी, मकड़ी और एफिड, इन 4 रस चूसक कीटों का अधिक प्रकोप होता है और ये कीट पत्तियों की निचली सतह पर रहकर रस चूसते हैं, जिससे पेड़ पौधे, जो पौधे मिर्ची के पौधे होते हैं, उनकी पत्तियां कर्ल्ड हो जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, जिसके कारण पौधा हमें अच्छा उत्पादन नहीं दे पाता है। तो इस प्रकार सबसे पहले इन कीटों की निगरानी रखने के लिए किसान भाइयों को जो पीले चिपचिपे ट्रैप्स आते हैं, जो ब्लू चिपचिपे ट्रैप्स आते हैं, वो अपने खेत में अवश्य लगाने चाहिए। यदि हम बात करें कि पीले और नीले ट्रैप्स की, तो लगभग 5 से 7 प्रति हेक्टेयर की दर से हमें ये ट्रैप्स लगाने चाहिए, ताकि हमारे को पता चल सके कि इस कीट का ईटीएल लेवल क्या है, वो कीट हमें नुकसान पहुंचा रहा है या नहीं पहुंचा रहा है। और यदि वो ईटीएल लेवल से ऊपर जाता है तो हमें उपयुक्त नियंत्रण विधि अपनानी चाहिए। तो हम रस चूसक कीटों के नियंत्रण के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको नीम ऑयल 1000 ppm लगभग 5 ml पर लीटर के वाटर में मिलाकर आपको छिड़काव करना चाहिए। और नीम ऑयल के छिड़काव के बाद भी यदि रस चूसक कीटों का नियंत्रण नहीं होता है, तो उस स्थिति में हमें उपयुक्त कीटनाशक का उपयोग करना चाहिए। मैं कीटनाशक बता रहा हूँ, जैसे थाइमेथैक्सोम 25% WG 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर, या इमिडाक्लोरोपिड 17.8 SL 0.5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर इन रस चूसक कीटों का नियंत्रण हम आसानी से कर सकते हैं। ये रस चूसक कीटों की बात हुई। अब हम आगे बात करते हैं हेलिकॉर्पा आर्मीजेरा कैटरपिलर की, लट की बात करते हैं। कई बार मिर्च फसल में इस लट का प्रकोप भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, और जब इसमें फ्रूट नहीं आता है, मिर्च नहीं आती हैं, तब तक इसमें लट का प्रकोप होता है और वो पत्तियों को खाती हैं। और जैसे ही इसमें फूल आते हैं और मिर्च आती हैं, तो फिर ये फूल और मिर्च पर पहुंच जाती है और
काफ़ी मात्रा में नुकसान पहुंचाती है। तो इस लट का जो प्रकोप होता है तो उपयुक्त समय पर किसान भाइयों को इसका नियंत्रण करना चाहिए। तो किसान भाई इसमें नीम ऑयल का छिड़काव करके भी प्रारंभिक अवस्था में इसका नियंत्रण कर सकते हैं। और यदि इसका प्रकोप ज़्यादा मात्रा में है तो किसान भाई इमामेक्टिन बेंजोएट 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में या फ्लूबेंडामाइड लगभग 1.25 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करके इस हेलिकॉर्पो आर्मीजेरा लट को भी आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। तो मुख्यतः मिर्च फसल में रस चूसने वाले और ये काटने वाले लट का प्रकोप होता है। प्रदेश के बहुत से किसान भाइयों ने मिर्च की फसल लगाई है। उनकी फसल इस समय पुष्पन से फलन की अवस्था में है। इस समय बदलते मौसम के कारण फसल में कई तरह के रोगों का प्रकोप होता है। कभी कभी प्रबंधन के अभाव में पूरी फसल नष्ट हो जाती है। तो किसान भाई इन रोगों की सही पहचान करके नियंत्रण किस तरह से करें जिससे मिर्च का अच्छा उत्पादन मिल सके। अब हम बात करेंगे मिर्च फसल में लगने वाले रोगों की। तो देखिए, मिर्च फसल में मुख्यतः एक कवक जनित फ्रूट रॉट फल सड़न रोग का प्रकोप होता है और यह एक कवक जनित रोग होता है और इसमें जो फल होता है मिर्च का वो सड़ने लग जाता है। तो इस फल सड़न रोग के नियंत्रण के लिए हम कैप्टान प्लस हेक्साकोनाजोल 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर भी छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा उपयुक्त कवकनाशी मेटालेक्जिल प्लस मैनकोजेब 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर इस फल सड़न रोग को भी हम समय पर नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक महत्वपूर्ण रोग का और प्रकोप होता है, वो होता है एक एंथ्रोजनोक रोग जिसको हम पत्ती धब्बा रोग भी कहते हैं। यह भी कवक जनित रोग होता है और पत्तियों पर छोटे छोटे इसमें धब्बों का निर्माण हो जाता है जिससे पौधों की वृद्धि रुक जाती है। तो इस प्रकार यदि पत्ती धब्बा रोग का मिर्च फसल में प्रकोप होता है तो आप मैनकोजेब या मेटालेक्जिल कवकनाशी को 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये हमने मिर्च फसल के महत्वपूर्ण रोगों के बारे में जानकारी प्रदान की। नमस्कार किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। गर्मी के मौसम में लगातार किसान भाइयों को अपने पशुओं के लिए हरे चारे की समस्या से गुजरना पड़ता है और हरे चारे की पूर्ति के लिए किसान विभिन्न चारे वाली फसलों को भी लगाते हैं। लेकिन आज हम आपके लिए साल भर हरे चारे की पूर्ति के लिए रेमी की खेती पर जानकारी लाए हैं। तो किस प्रकार से करें रेमी की खेती, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं NDRI करनाल के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर आशुतोष। जो रेमी घास नहीं बोलेंगे इसको, बल्कि एक तरह से झाड़ है ये, और इसकी जो पत्तियां हैं उनको हम पशुओं के चारे में शामिल कर सकते हैं। और जो हमने शोध कार्य किए इसके ऊपर, तो हमने ये पाया कि इसमें 22 से 25 यहाँ तक कि 28% तक प्रोटीन है इसकी पत्तियों में, अगर हम इसको 20 से 25 दिन के बीच में काट लेते हैं। किसान भाइयों, बात करते हैं रेमी की खेती की। तो जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई जल की सुविधा है तो वह इसकी खेती आसानी से करके इससे अधिक मात्रा में पौष्टिक हरे चारे की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए आप किस तरह से करें इसकी उन्नत तरीके से खेती, आइए जानते हैं। अगर इसको लगाने के समय की बात की जाए तो इस पौधे को आप फरवरी से लेके और अक्टूबर तक कभी भी लगा सकते हैं। और इसमें एक बहुत बड़ी अच्छी बात है कि इसका जो बीज बनता है वो तकरीबन मई जून में बनता है यहाँ हमारे इलाके में। और उस बीज की अगर आप मात्रा देखें तो 1 ग्राम बीज में 7 से 8,000 जो है महीन बीज होते हैं। 1 ग्राम अगर आप तुलाई करके और उसको गिनेंगे तो आप इसकी पौध भी तैयार कर सकते हैं कंट्रोल कंडीशन में, ग्रीन हाउस में या पॉली हाउस में, तो वो भी कर सकते हैं। और दूसरा इसका जो लगाने का तरीका है वो राइजोम यानी इसकी जड़, तो इसकी जड़ लगा दीजिए आप, तो 6 महीने में एक जड़ से आप तकरीबन 25 से 30 पौधे जो हैं वो दोबारा दूसरी जगह लगा करके उगा सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो है वो एरिया जो अगर आप बढ़ाना चाहें तो उसको बढ़ा सकते हैं। अगला जो इशू है वो है इसकी उत्पादन का।
अगर आप बढ़िया से बढ़िया चारे की वैरायटी और बढ़िया से बढ़िया बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए मिक्स करके भी लगाएं तो आप हद से हद 1 एकड़ में 1400 से 1500 कुंटल हरा चारा पैदा कर सकते हैं। लेकिन हमने ये पाया है कि अगर आप रेमी की खेती करते हैं तो आप हर 20 से 25 दिन बाद उसकी एक फसल ले रहे हैं और एक फसल 1 एकड़ में काफ़ी यील्ड जो है वो आपको दे रही है। तो हमने ये पाया कि साल भर में अगर हम उसको कैलकुलेट करें पूरी टोटल यील्ड को तो वो 2400 से 2600 कुंटल प्रति एकड़ की आती है, यानी कि दोगुनी तो वहाँ पे आ गई जो उत्पादन क्षमता है खेत की। और दूसरा क्या है कि साल में 2 या 3 बार जो हैरो, डिस्क, ट्रैक्टर, फर्टिलाइजर उनके खर्चे आने थे वो भी खत्म हो गए। तो अब अगर हम प्रति किलो इसकी चारा वो देखें लागत तो बहुत कम है और आपको राउंड द ईयर यानी 12 के 12 महीने आपको हरा चारा अपने पशु के लिए मिल रहा है। हमारे जो किसान भाई दुधारू पशुओं के आहार में हरे चारे के रूप में रैमी का समावेश करना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले इसकी खासियत के बारे में जानना होगा। इसलिए आइए जानते हैं पशुओं को रैमी खिलाने के फायदे के बारे में। नंबर 1 खासियत कि अगर हम इसकी पत्तियां खिलाते हैं तो प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा होने से इसमें ताकत बहुत ज़्यादा है। अगर हम किसान की भाषा में कहें तो अगर हम इसको देते हैं तो प्रोटीन की तो पूर्ति हो ही रही है, दूसरा इसके अंदर एंटीबायोटिक के जो है वो भी गुण है, यानी कि जैसे हल्दी है इस तरीके से इसमें भी एंटीबायोटिक के गुण है और ये एंटीबायोटिक जो है वो एक नेचुरल एंटीबायोटिक है। तो उससे पशुओं को काफ़ी लाभ हुआ और जब से हमने ये एक्सपेरिमेंट शुरू किया तब से एक आध पशु को छोड़ करके किसी भी पशु में कोई बीमारी, कोई इस टाइप का लक्षण नहीं आया जिसको हम इन्फेक्शन कह सकते हैं। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो एक एंटीबायोटिक वो है इसका वो बहुत अच्छा गुण है इसके अंदर, नेचुरल है, तो उसका रेजिडुअल इफेक्ट भी नहीं आएगा कहीं। तीसरी चीज़ जो इसमें हमने खास देखी इसमें कि जो इसका रेशा है, अगर आप 30 दिन 35 दिन से ऊपर कर लें तो इसमें रेशा बनना शुरू हो जाता है। जैसे सण पे बनता था पहले, इस तरह का रेशा जो है इसका बनना शुरू हो जाता है और उस रेशे से जो सूत निकलता है, यानी जो रेशा है अगर उसकी डीगमिंग कर दें, हम गोंद हटा दें उसकी, छाल के साथ होता है वो, तो उस रेशे को हम ये कह सकते हैं कि इस पृथ्वी पे कोई भी रेशा इतना ताकतवर या इतना स्ट्रांग नहीं है जितना कि ये है। मैं नेचुरल रेशे की बात कर रहा हूँ, आर्टिफिशियल रेशे की बात नहीं कर रहा। तो इस तरीके से ये किसान भाइयों को रेशा देने का भी काम कर सकता है। दूसरी चीज़, जो अगली चीज़ है इसमें जो खासियत है वो ये है कि एक बार किसान भाई ने इसको अपने खेत में लगा लिया तो इसको 15 से 20 साल इसमें ना तो जुताई की ज़रूरत है, इसमें थोड़ा बोता जो है आप खरपतवार निकाल सकते हैं और इसको रेगुलर इंटरवल पे पानी देते रहिए। और जब बरसात का मौसम होता है तब वो पानी देने की भी ज़रूरत नहीं है। कहने का कुल तात्पर्य ये है कि इसके खेत में नमी बरकरार रहनी चाहिए। तो हमने उसी चीज़ पे अमल करके अपने फार्म में 5.5 एकड़ के करीब जो है इसको पैदा कर लिया। तो इस पे अभी भी शोध कार्य हमारे चल रहे हैं। तो इसमें कौन से एंजाइम्स हैं, कौन से मिनरल्स हैं, उसका भी हमारा शोध कार्य और उनकी एस्टिमेशंस अलग अलग लेबोरेटरीज में चल रही है ताकि एक हम कंक्रीट रिजल्ट के साथ जो है वो हम किसान को अपनी बात कह सकें। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा कृषि अनुसंधान केंद्र स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर आने वाले दिनों में दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी होने, कम आपेक्षिक आर्द्रता के साथ मध्यम गति की हवाएं चलने और आंशिक बादल छाए रहने के साथ वर्षा नहीं होने की संभावना है। आगामी 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि पकी हुई रबी फसलों को तिड़कने और नुकसान से बचाने के लिए पकाव अवस्था पर ही काट लें। रबी की कटी हुई फसलों की गहाई कर उत्पाद को सुरक्षित स्थान पर रखें। प्याज की फसल में पीली पत्ती वाले धब्बे के साथ बीमारी का प्रकोप होने पर 2 ग्राम मैंकोजेब प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। देसी कपास की बुआई का उचित समय है। प्रचलित किस्में RG8, RG18, RDH 9, HD 123 या RG 542 का चयन करें। देसी कपास की बुआई में कतार से कतार की दूरी 2.25 फुट व पौधे से पौधे की दूरी 2 फुट रखें। खजूर, किन्नू, संतरा और नींबू के बगीचों में नियमित अंतराल पर सिंचाई करें। गर्मियों के मौसम में पशुओं को हरा चारा खिलाने के लिए बाजरा की RBC 2 व जयंत बाजरा जैसी किस्मों की बुआई करें। हरे चारे वाली फसलों में नियमित रूप से सिंचाई करें। खेत में चूहों के नियंत्रण के लिए जिंक फॉस्फाइड, आटा और खाने का तेल 2:94:4 के अनुपात में मिश्रण का चूगा खुले बिलों पर रखें। जायद मूंग के लिए SML 668, RMG 62 व RMG 492 उपयुक्त किस्में हैं। आने वाले दिनों में लू चलने की संभावना है। सब्जियों और फलों की फसलों में समय पर सिंचाई करें। पशुओं को संतुलित आहार के साथ खनिज मिश्रण भी प्रतिदिन खिलाएं। आने वाले दिनों में गर्म हवा चलने की संभावना है। पशुओं को प्रचुर मात्रा में पानी पिलाएं और उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखें। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम करवार, जिला जोधपुर के कृषक राम सिंगार ने। आप भिंडी की फसल में फलछेदक कीट के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं तो राम सिंगार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। प्रदेश के बहुत से किसान भाई भिंडी की खेती करते हैं और इसकी बाजार में मांग वर्ष भर रहती है, जिससे किसानों को अच्छा मुनाफा मिल जाता है। भिंडी की फसल से ज्यादा उत्पादन लेने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभी हानिकारक कीटों का प्रकोप हो जाता है, जिसका समय पर प्रबंधन नहीं होने से बहुत नुकसान होता है। और जो किसान भाई समय पर हानिकारक कीटों का नियंत्रण कर लेते हैं, उन्हें अच्छी पैदावार मिलती है और अधिक मुनाफा कमाते हैं। वैसे तो भिंडी की फसल में कई तरह के हानिकारक कीटों का प्रकोप होता है, जिसमें एक मुख्य कीट है प्ररोह और फल छेदक कीट। यह कीट फसल को अधिक नुकसान करता है। प्रारंभिक अवस्था में इसकी इल्ली कोमल तने में छेद करती है, जिससे पौधे का तना एवं शीर्ष भाग सूख जाता है। फूलों पर इसके आक्रमण से फूल लगने के पूर्व गिर जाते हैं। इसके बाद फल में छेद बनाकर अंदर घुसकर गूदा को खाती है, जिससे ग्रसित फल मुड़ जाते हैं और भिंडी खाने योग्य नहीं रहती है। प्ररोह और फल छेदक कीट का नियंत्रण। इस कीट से क्षतिग्रस्त पौधों के तनों तथा फलों को एकत्रित करके नष्ट कर देना चाहिए। मकड़ी एवं परभक्षी कीटों के विकास या गुणन के लिए मुख्य फसल के बीच बीच में और चारों तरफ बेबी कॉर्न मक्का लगाएं। फल छेदक की निगरानी के लिए 5 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर लगाएं। रासायनिक दवाओं की बात करें तो इसके लिए क्यूनालफॉस 20 EC या प्रोफेनोफॉस 50% EC की 2 मिली मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें और आवश्यकता अनुसार छिड़काव को दोहराएं। इस बात का ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव फल तुड़ाई के बाद करें और दवा छिड़कने के 1 सप्ताह बाद ही तैयार फलों की तुड़ाई करें। ऐसा करके किसान भाई भिंडी की फसल से अच्छी पैदावार लेकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। एक
नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-8892-163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।